आज हम बनाएँगे आटे और गुड़ का केक। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। आटे और गुड़ से बना है लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि ये आटे से बना हुआ केक है। साथ में मैं इसे कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पैन या फिर कढ़ाई लेना है। इसके अंदर डालना है गुड़। तो मैं इसके अंदर आधा कप गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ को डालने से पहले अच्छे से पहले उसे तोड़ लीजिएगा, क्रश कर लीजिएगा, उसके बाद ही डालिएगा। नहीं तो क्या होगा, पिघलने में टाइम लगेगा, गुड़ के जलने का डर रहता है। और अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी डाल रही हूँ। तो दोनों चीजें मैंने बराबर-बराबर मात्रा में डाली है और अब हम बीच-बीच में चलाते हुए गुड़ को पिघलने तक पकाएँगे। तो गुड़ इस समय पिघल चुका है, तो जब गुड़ पिघल जाए तब हम इसे लगभग 50 से 60 सेकंड के लिए और पका लेंगे। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 50 से 60 सेकंड के लिए पकाएँगे। तो अब इसको पकते हुए 50-60 सेकंड हो चुके थे, गैस को मैंने बंद कर दिया है और अब हम इसे छान लेंगे। और छानने के बाद हमें क्या करना है, इसे ठंडा कर लेना है। तो जब तक ठंडा ना हो तब तक आप इसमें कोई भी तरीके का इंग्रेडिएंट मत डालिएगा। हमें बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सभी चीज़ें यूज़ करनी है। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इधर मैंने ये केक टिन लिया, आप कोई सा भी केक टिन ले सकते हैं। अगर आपको राउंड शेप का लेना है, स्क्वायर शेप का लेना है, तो मैंने ये वाले केक टिन को पहले तेल से अच्छे से चिकना कर दिया और अब मैं इसके ऊपर बटर पेपर लगा दे रही हूँ। बटर पेपर लगाने से क्या होता है, केक के चिपकने का डर नहीं रहता। वैसे भी हम आटा केक बना रहे हैं, तो बटर पेपर लगाने से बिल्कुल भी नीचे की साइड चिपकेगा नहीं। तो मैंने बटर पेपर लगा दिया है, इसे भी साइड में रखते हैं। और आज हम कढ़ाई में केक बना रहे हैं, तो कढ़ाई को पहले प्री हीट करने के लिए रखेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया, साथ में कढ़ाई के अंदर स्टैंड रखा और ऊपर से इसे ढक दिया है और ढक करके हम इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर प्री हीट करेंगे। तब तक हम बैटर बना लेते हैं। तो ये जो गुड़ वाला सिरप है बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 कप ऑयल। तो हमें बिल्कुल अनफ्लेवर्ड वेजिटेबल ऑयल इसके लिए इस्तेमाल करना है। उसमें किसी तरीके का टेस्ट फ्लेवर नहीं होना चाहिए। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जो हमारा तेल और जो गुड़ का सिरप है वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए। इसके लिए टाइम लगता है, तो 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे विस्क कर लेंगे। तो मैंने अच्छे से इसे विस्क कर लिया और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वनीला एसेंस। तो मैं 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। वनीला एसेंस डालने से क्या होगा, हम आज आटा केक बना रहे हैं, इससे क्या होगा कि आटे का टेस्ट नहीं आएगा। वनीला एसेंस डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा, साथ में 1 छोटा चम्मच मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क पाउडर। तो मैं इसके अंदर 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर डाल सकते हैं या बिना मिल्क पाउडर के भी इस केक को बना सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में मैं इसके अंदर दालचीनी का पाउडर डाल रही हूँ। तो ये मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ। इससे भी आटे केक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। और अब हम इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। छानने से क्या होता है कि इसके अंदर लम्प्स नहीं पड़ते हैं और जब हम इसके बैटर को मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो मैं छानने के बाद मैं इसे विस्क कर रही हूँ। तो हमें हल्के हाथों से ही इसे मिलाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत ज़्यादा प्रेशर देके इसे नहीं मिलाएँगे। जब भी आप केक के बैटर को मिलाते हैं तो हल्के हाथों से ही मिलाइए। तो मैंने इसे मिला लिया है और अब मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। तो लगभग हम 5 चम्मच जितना दूध डालेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, जो आटा केक का जो बैटर रहेगा वो बिल्कुल गाढ़ा रहेगा, इसका बैटर पतला नहीं होना चाहिए। अगर पतला बैटर होगा तो केक हमारा अच्छे से बनेगा नहीं और फूलेगा भी नहीं, इसलिए हमें दूध बहुत ध्यान से डालना है। तो लगभग 5 चम्मच दूध इसके अंदर मैंने डाल दिया और आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और ये काफ़ी स्मूथ है, इसमें लम्प्स भी नहीं है। तो इस समय मैं इसके अंदर लास्ट में डाल दे रही हूँ विनेगर। तो ये मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है। खाने वाला जो विनेगर आता है जिससे हम दूध फाड़ते हैं, वही विनेगर हमें इसके अंदर डालना है। और विनेगर डालने के बाद इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो मैंने विनेगर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल तैयार है। और विनेगर डालने के बाद बैटर को रखना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तुरंत ही हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। तो आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिबन की तरह गिर रहा है और ये गाढ़ा बैटर बना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को केक टिन के अंदर डाल देंगे।
तो मैंने पूरा बैटर इस केक टिन के अंदर डाल दिया। डालने के बाद इसे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि जो भी इसके अंदर एयर बबल्स हो वो निकल जाए। साथ में ऊपर से मैं इसके अंदर कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, तो मैं इसके ऊपर बादाम और काजू डाल दे रही हूँ। आप अपनी पसंद से पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं। साथ में मैं इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल दे रही हूँ और अब हम इसे कढ़ाई में रखेंगे। अगर आप ओवन में इसे बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री पर इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। और अब मैं प्रीहीटेड कढ़ाई के अंदर इसे रख दे रही हूँ। रख कर ढक कर इसे हमें पकाना है। तो हमें इसे लो फ्लेम पर लगभग 40 से 45 मिनट के लिए पकाना है। केक को हमेशा आप लो फ्लेम पर ही पकाएं। लो फ्लेम पर क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा केक पककर तैयार होता है। तो अब इसको पकते हुए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। तो ढक्कन को मैंने हटा लिया है। ऊपर से तो ये बिल्कुल पका हुआ दिख रहा है, तो अंदर से पका है कि नहीं तो हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से टूथपिक को डाल के देखा है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन निकल के आया है। इसमें कहीं भी केक नहीं लगा है, यानी ये अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, तो मैं इसे टिन में से निकाल ले रही हूँ। तो हम ऊपर से हल्का-सा टैप करेंगे, फिर भी नहीं निकलता है तो आप किनारों को चाकू से निकाल दीजिए। उसके बाद निकालिए तो केक अच्छे से निकल गया है और ये ठंडा भी हो चुका है, तो मैं इसे काट रही हूँ। तो मैं इसे छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर ले रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना जालीदार केक बना है। अंदर से बहुत ही अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। बहुत ज़्यादा ये केक मीठा भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा केक चाहिए तो आप गुड़ की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा केक बन कर के तैयार है और ये बहुत ही आसान केक की रेसिपी है। आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी केक की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।